चलो आज हम इंग्लिश मीडियम के सेम ही क्वेश्चन के दो आंसर्स कंपेयर करते हैं कि एक एवरेज आंसर और एक गुड आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रैटेजीज नीडेड टू विन द एलडब्ल्यूई डॉक्ट्रिन अफेक्टेड सिटीजंस बैक इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मतलब क्वेश्चन में दो पार्ट्स पूछे हैं कि कैसे एक आम जो प्रभावित नागरिक है एलडब्ल्यूई से, उसका सोशो और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन, एलडब्ल्यूई इज डेवलप्ड इन दोज एरियाज विच आर मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली एक्सक्लूडेड। तो ये तो इंट्रोडक्शन खराब है। क्यों खराब है? बिकॉज अर्बन नक्सल अपन ने सुना होगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रूरल एरियाज के अंदर ही या मार्जिनलाइज एरियाज के अंदर ही एलडब्ल्यूई पनपे। तो ये इंट्रोडक्शन अगर मैं देखूंगा तो ये इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इंट्रो नहीं चलेगा। फिर अपन ने प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एलडब्ल्यूई, ये तो पूछा नहीं है। अब क्योंकि सिर्फ 2 पेज में आपको लिखना है तो प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एलडब्ल्यूई को इतनी स्पेस नहीं दे सकते हैं अपन। दिस इज लाइक ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने पेज की, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे अपने को। वहीं अगर मैं एक अच्छा आंसर देखूं आपको, तो उन्होंने डाला है एलडब्ल्यूई में मिनिस्ट्री ने टारगेट क्या दिया है, बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन डाला है। देखो इंट्रोडक्शन भी कई तरीके के होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। एलडब्ल्यूई एक्सट्रीमिज्म, ये उन्होंने इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा दिए कि भाई साहब रेड कॉरिडोर जा रहा है, इंस्पायर्ड बाय माओइस्ट आइडियोलॉजी है, एंटी कैपिटलिस्ट है। तो ये बढ़िया है, माइक्रो डायग्राम पूछा नहीं है, बट क्योंकि एक सिंगल पार्ट पूछा है क्वेश्चन में कि सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कैसे होगा अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का, तो ये माइक्रो डायग्राम में अपने को 0.25 मार्क्स मिल जाएंगे। यहीं आप अगर एक मैप बना देते हैं इंडिया का और उसमें दिखा देते कि हाँ रेड कॉरिडोर कहाँ है पशुपति से तिरुपति तक का, तो मुझे लगता है 0.5 मार्क्स मिल सकते थे। हिंदी मीडियम के जो हम आंसर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं वहां उनके आंसर्स काफी अच्छे हैं, आप उन वीडियोस को भी देखना। ये सारे शॉर्ट्स, वो जो फ्री में आप टाइम वेस्ट करते हो उसकी जगह मुझे लगता है ये शॉर्ट्स देखोगे तो आपको पेपर पास करने में ज्यादा आसानी होगी। फिर स्ट्रैटेजीज नीडेड टू विन द एलडब्ल्यूई डॉक्ट्रिन अफेक्टेड सिटीजंस बैक इनटू मेन स्ट्रीम, हेडिंग अच्छी है, एग्जैक्ट क्वेश्चन से उठाई है। अगर इस बच्चे की आंसर आप देखेंगे तो करेक्टिव स्ट्रैटेजीज पूछा हुआ है इसमें, तो ये हेडिंग के लेवल पे भी गड़बड़ है। तो ये अपन ने हेडिंग डाली है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन दिस, हर पॉइंट में एग्जांपल दे रहा है बच्चा, हर ही पॉइंट में एग्जांपल डाला है उन्होंने। और फिर अपन ने वे फॉरवर्ड डाल दिया, वे फॉरवर्ड को फॉर्मूला बेस्ड बना दिया है और कंक्लूजन डाल दिया है कि द कंट्री इज फॉरवर्डिंग रैपिडली टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ नक्सल, इंडिया हैज टेकन टुवर्ड्स नक्सल मुक्त भारत एंड ब्रिंग सिटीजंस इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। बढ़िया कंक्लूजन है, सिंपल। इस तरीके के आंसर लिखेंगे अगर हम, तो मुझे लगता है अपन 430 440 के आसपास में मार्क्स लेके आ सकते हैं जनरल स्टडीज। यही अगर मैं इस बच्चे की आंसर कॉपी देखो तो आप देखेंगे कि उन्होंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 करके नहीं लिखा है, प्लस सब हेडिंग्स अलग निकल के नहीं आ रही हैं, पॉइंट्स में एग्जाम्पल्स नहीं है, 5 लाइन के आसपास का कंक्लूजन लिखा है। तो हमें आंसर राइटिंग में ये समझना पड़ेगा कि इंट्रो कितनी जगह देनी है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, बॉडी की सब हेडिंग कैसे डालनी है, कंक्लूजन को कितना एम्फेसाइज करना है, ये सारी चीजें मिलती हैं, उसको हम आंसर राइटिंग कहते हैं। नॉलेज अलग है और उस नॉलेज को अप्लाई करना आंसर राइटिंग में एक अलग स्किल सेट है।